गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरा नाम संगीता लोणकर है। इस हफ्ते की मैं होस्ट हूँ ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ सेशन की। ठीक है, तो हमारा पहले दो इस हफ्ते में हमारे को अलग अलग टॉपिक के वजह से आपको कि टॉपिक के ऊपर आपको गाइडेंस मिला है। पहले दिन हमारा था डाइनिंग आउट, दूसरे दिन इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप, तीसरे दिन विंटर में केयर कैसे करना है, और आज गुरुवार चौथा दिन है इस हफ्ते का। तो आप लोगों को गाइडेंस मिलने वाला है चिल्ड्रन से। कितने लोगों के घर में बच्चे हैं? हाथ हैंड रेज कीजिए। वर्चुअली हैंड रेज कर सकते हैं क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि क्या है ना, बच्चे हमारे, अभी हम जैसे बोलते हैं हमारे आगे की पीढ़ी जो है वो फ्यूचर हमारा बच्चे है हमारे। तो उनका लाइफ, उनका न्यूट्रिशन, उनका जो खाने पीने की आदतें, उनका लाइफस्टाइल, ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि हम सब लोगों का मकसद ही रहता है अगर हमारे बच्चे हैं घर में तो उनको कैसे बड़े किए जाए, कैसे संस्कार किया जाए, उसके लिए खाने पीने के लिए क्या दिया जाए, जाके वो आगे जाके उनकी हेल्थ अच्छी रहे और अच्छे से पढ़ लिखे उनका मतलब स्टडी में ध्यान लगे। इसलिए हमको जो भी करना करता है हम कर सकते, करते भी है। बहुत सारे सब फैमिली, सब लोगों का वही रहता है, मतलब अपना लक्ष्य रहता है, वो बोल सकते हैं उसको कि हमारे बच्चों को अच्छा खाना पीना सब देना, ये हमारे हर पेरेंट्स का ध्यान रहता है। तो आज हमारे टॉपिक जो होने वाला है चिल्ड्रन से हेल्थ रिलेटेड होने वाला है। तो आप सब लोग डायरी पेन लेके वीडियो ऑन करके तैयार है क्या? जल्दी जल्दी वीडियो ऑन कीजिए जो लोगों ने भी बंद रखा है, और डायरी पेन लीजिए, क्योंकि आज हमारे को जो गाइडेंस देने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंस है। वो खुद डॉक्टर है और उनके घर में भी छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चों को कैसे हैंडल करना है, उनके लिए डाइजेशन है, मतलब उनके इसके लिए उनके ग्रोथ के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किसमें क्या मिलेगा, विटामिन मिनरल्स, ये सब चीजों के बारे में आप लोगों को वो चिल्ड्रंस के रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड वो गाइडेंस करने वाले। तो अभी उनका और आपका टाइम वही वेस्ट करते हैं। मैं हमारे स्ट्रॉन्ग सीनियर वेलनेस कोच डॉक्टर राहुल काले सर को इनवाइट करती हूँ। आप भी क्लैपिंग करके उनको इनवाइट कीजिए। राहुल सर, ओवर टू यू। यस, थैंक यू मैम। यस, यस, मेरा आवाज आ रहा है? यस यस सर। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू हमारे इस ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ इस सीरीज में, जो हमारे हर हफ्ते हर 5 दिन होता है। और जो टॉपिक्स मैडम ने बताए वो सारे टॉपिक्स हमने कवर किए थे। आज का मेरा टॉपिक है चिल्ड्रंस हेल्थ। ओके, और इसके डिटेल में जाते वक्त मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपके पास डायरी और पेन होनी चाहिए, क्योंकि इतना कुछ साइफाई तरीके से हम बता देने वाले कुछ कॉमन कॉमन चीजें हैं जो हमें डेली बेसिक रूटीन होता है हमारा बच्चों का, और हमें मालूम भी होता है, लेकिन हम वो करते नहीं, 100% करते नहीं, फॉलो नहीं करते, क्योंकि हम सब उलझे हुए हैं कुछ समस्याओं में, कुछ प्रोफेशंस में, कुछ कार्यों में जो हमें दैनंदिन रूप से करने पड़ते हैं। इसके लिए बहुत सारा टाइम निकालने की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन हम भूलते हैं और इसका इम्प्लीमेंटेशन हमसे नहीं होता है। ओके, सो आज का हमारा जो विषय है चाइल्ड हेल्थ। पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर राहुल काले है और मैं शिरडी के नजदीक एक हाईवे पे गांव है, वहां पे प्रैक्टिस करता हूँ गए 13 साल से। और वहां पे मैं इलनेस इंडस्ट्री में गए 13 साल से मेरा ग्रेजुएशन करके मैं वहां पे सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन इस प्रोफेशन से मैं 2.25 साल से हूँ, और जो नॉलेज मुझे 13 साल में या मेरे ग्रेजुएशन में हमें नहीं मिलता है, बेसिक नहीं, लेकिन कैसे रख रखाव करें बच्चों के बारे में या खुद के बारे में, या अपने खुद की कैसी हम फिटनेस रखें, इसके बारे में कभी भी हमारे पढ़ाइयों में नहीं होता है। और ये प्लेटफॉर्म मिलने के बाद मैंने ऐसे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किए खुद में, मेरे बच्चों में, जो मैं दूसरों को सिखाता हूँ। हम सारे कोचेस सिखाते हैं। तो हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा विषय चाइल्ड हेल्थ। और चाइल्ड हेल्थ मतलब क्या? उनका जो बेसिक नीड है, जो उनका हक होता है, उनका खुद का जो हक होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अभी हक क्या होता है बच्चों का? हम समझते हैं कि हमारे बच्चों का हक है कि उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े मिलने चाहिए। हमें लगता है कि हमारे बच्चों का हक है कि वो अच्छे स्कूलों में जाए। लेकिन इसके उपरांत भी हम क्या करते हैं कि हमारा बच्चों का जो मेन मेन हेल्थ मेन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है खाना। और जैसे ही खाना हमें चाहिए वैसे हम हमारे बच्चों को भी देते हैं। मतलब
हम जब मिडिल एज में जाते हैं, अडल्टसन होते हैं, जब हमें जो खाने की चीजें जो अट्रैक्ट करती है, आजकल वही चीजें हम बच्चों को दे रहे हैं, वो देनी नहीं चाहिए। क्योंकि हम जब बचपन में थे, हमें वो सब चीजें शायद नहीं मिली होगी, किसी और को मिली होगी, मुझे तो नहीं मिली। ठीक है, क्यों नहीं मिली है? क्योंकि मैं खुद 42 साल का हूँ। ठीक है, तो मुझे वो, ये जो आजकल जो एकदम इंस्टेंट मिल रहा है, वो तब नहीं मिलता था। आजकल एक पैर रखो तो मिल रहा है। ठीक है, तो हमें इसकी जानकारी लेनी। अभी हम जैसे बोलते हैं कि मराठी में बोलते हैं, मुले देवा घरची फुले, लेकिन सही मायने में हम सब बच्चों को उस फूल की तरह संभालते हैं क्या? ठीक है, उन्हें जैसे हम, आप कुछ लोग सर्विस इंडस्ट्री में हो, मैं खुद सर्विस इंडस्ट्री में हूँ, कुछ लोग कुछ बिजनेसेस करते हैं, आपके ग्राहक को आप सर्विसेज देते हो, वैसे आपके बच्चों को वो सर्विसेज आप खुद पेरेंट्स होके देते हो क्या? ये भी जानना आजकल बहुत जरूरी है। क्योंकि ये इतना प्रॉब्लम हो चुका है, इतना प्रॉब्लम हो चुका है कि हमारे हॉस्पिटल्स में आने वाले 50 में से 40 बच्चे एक तो ओवरवेट है, या तो पूरे ही अंडरवेट है। मतलब ऐसा कोई मिलता ही नहीं जो प्रॉपर तरीके से पूरा मेंटेन है। ठीक है, तो इसकी पूरी जानकारी बेसिक बेसिक तौर पर हम जानेंगे। ठीक है, आजकल फैसिलिटीज इतनी प्रोवाइड, कितनी अच्छी प्रोवाइड हो चुकी है हेल्थ केयर सर्विसेज में। प्रोवाइड मतलब पेडियाट्रिशियंस जो अच्छे अच्छे ग्रेजुएशन होते हैं, हॉस्पिटल्स आजकल बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन वहां पे बीमार होने के बाद आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। बीमार ना हो इसके लिए कोई भी सिखाता नहीं है। तो ये यहाँ पे हम सीखने वाले। देखो, यहाँ पे कितना भी सिखाएंगे, बीमार नहीं गिरना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, कुछ चुने चुने गिने चुने लोग होते हैं जो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके लिए हमारे जो मेडिकल प्रोफेशन हो या फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन हो, इसको कभी हार्म ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, हमारा कोविड सिचुएशन आ चुका है, आया था, अभी भी थोड़ा बहुत है। हम क्या सीखे उससे? और आज के दिन आपने क्या किया? वो कुछ किया क्या आपने जो कोविड में आपने फॉलो किया था? डेफिनेटली नहीं किया। तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे बच्चों पे और हमारे फैमिली पे पड़ता है। ठीक है, बच्चों की बीमारियां आजकल हाई इंटेंसिविटी और हाई केयरिंग के मोड में आ चुकी है, पहले इतनी नहीं थी। क्योंकि इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल्स भी बहुत बढ़ चुके हैं। पहले इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल्स मतलब जो लसीकरण करते थे वो बहुत थोड़े थे, शायद मेरी जानकारी के हिसाब से 15 महीने तक देते थे। लेकिन आजकल जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, वैसे नए नए वायरसेस, नए 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 जर्म्स पैदा हो रहे हैं, और उनकी पैदावार रोकने के लिए और उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए नए नए वैक्सीनेशन आ रहे हैं। तो कम से कम 10 साल तक बच्चों को वैक्सीनेशन देना पड़ता है। ठीक है, बच्चों की इम्यूनिटी, आपके बच्चों की इम्यूनिटी देखो कैसी हो चुकी है। ठीक है, क्यों हो चुकी है? आप खुद जानते हो क्यों हो चुकी है, इसके बारे में मुझे डिटेल में बताने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद में कुछ डिफिकल्टीज होती है, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। ये चीजें हम ध्यान में नहीं रख सकते, या ये चीजें हम फॉलो नहीं करते। बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। इसको मात करते हुए, इसको अंडरस्टैंड करते हुए हमें पहले सीखने के मोड में आना है। और कौन सीखेगा? अभी देखो, हमारे पास, हमें हमारे स्क्रीन पे अभी बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। अब देखो स्क्रॉल करके कितने अच्छे बच्चे बैठे हैं, उनको क्या समझ में आएगा? ठीक है, 5 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, लेकिन वो इतने गैजेटाइज्ड हो चुके हैं, इतने मॉडर्न हो चुके हैं हमारे एंड्रॉइड मोबाइल की तरह, कि उनको समझ में आता है, पेरेंट्स को समझ में नहीं आता। ये डिफरेंस हो चुका है। ठीक है, स्पेशल केयर्स आ चुके हैं आजकल, माताओं के लिए भी और बच्चों के लिए भी। लेकिन जब तक माता और पिता नहीं सीखेंगे, बच्चे बिल्कुल नहीं सीखेंगे। कुछ भी करो, दे फॉलो यू। आपके बच्चे आपको फॉलो करते हैं। देखो, आपके घर में खुद गुजारेंगे, आपको मालूम है, आपके दिमाग में आया होगा, मैं ये करता था, करता हूँ, मेरा बच्चा भी वही करता है, मैं ये करती हूँ, मेरे बच्चे भी वही करते। उलट बोला बरं कोणाला तुम्ही, कोणातरी रिस्पेक्टेड व्यक्तीला उलट बोला, तुमचं बाळ नाही बोललं उलट त्या व्यक्तीला, तर आमचं नाव, आमचं प्लेटफॉर्मच नाव बदलून टाकू आम्ही। ठीक है, टेक इट अ लाइटर नोट। ठीक है, लेकिन ऐसा हो रहा है और ऐसे होता है। मैंने मेरे पिता को फॉलो किया, मैंने मेरे माता को फॉलो किया। ठीक है, मेरे बच्चे भी मेरे को फॉलो करेंगे। आप अगर सोचते हो कि कोविड सिचुएशन गया है, आएगा नहीं क्या कभी? आने वाला है फिर से। इसको लाइटली मत ले लो। जो जो 2-3 सालों में सीखना है ना, उसको इम्प्लीमेंट करो।
और ये डेफिनेटली आने वाला है कुछ सालों में फिर से। क्यों? एनवायरमेंटल चेंजेस, अनहाइजीन, पेस्टिसाइड्स, हमारा खुद का जो हम ठूस रहे खाना, जो खाते हैं हम लोग, डेफिनेटली उसकी वजह से आने वाला है। ठीक है। इसके बाद में हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए बच्चों के बारे में, गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट सिर्फ खाना आपको दे सकता है जल्दी से जल्दी, आप भूखे ना मरो इसके लिए। लेकिन हर खाना जो न्यूट्रिशियस है या अनन्यूट्रिशियस है, ये आपको ही देखना है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट के अंडर है टीवी पे जो एड्स आती है उसको बैन करना या उसको कम करना। अब देखो दिन भर में क्या एड चलती है, चॉकलेट्स, कैडबरीज, कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, फैट्स वाले, सोडियम वाले खाना, पैकेट फूड्स। कोई वेजिटेबल्स का ऐड देखा है क्या आपने कभी? नहीं देखा है, और देखोगे भी नहीं, क्योंकि मार्केट ही ऐसा है। तो ये सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है। ठीक है। अभी क्या इसमें और क्या टर्न अप कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो इन विषयों में अगर जाते हैं तो उसको पहले कुछ हमारे पास मोड्स है, वो है क्या, फिजिकल मोड्स होते हैं। बच्चों का फिजिकल ग्रोथ अच्छा होना चाहिए, उनका मेंटल ग्रोथ अच्छा होना चाहिए, उनका सोशल वेलबींग अच्छा होना चाहिए, मतलब समाज में रहने का भी अच्छा होना चाहिए। ये कब होगा? फिर से पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स फिजिकली कैसे बिहेव करते, कैसे रहते, उस पर ही डिपेंड है बच्चों को फॉलो करो। मेंटल हेल्थ, आपके घर में कैसा एनवायरमेंट है, घर में बस बच्चों का ही आवाज आना चाहिए और किसी का नहीं, कितना भी चिल्लाने दो और किसी का ही आवाज नहीं आना। बच्चों का आवाज आता है ना, और दूसरों का नहीं आता ना, समझ लो वो घर पूरा हेल्दी है। लेकिन बच्चों के साथ सबका आवाज आ रहा है तो समझ लो अनहेल्दी। तो वो आपको अवॉइड करना है, क्योंकि क्या है कि जैसे जैसे आप चिल्लाओगे, जैसे जैसे आप झगड़े करोगे, वैसे बच्चे बाहर जाके करते हैं। ठीक है। तो आपको ये संभालना है, लो लो वॉइसेस रखो, बच्चों का छोड़ के सबका लो वॉइस होना चाहिए। एल्डर्स का, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, पेरेंट्स, माँ बाप, कोई सर्वेंट हो, सबके लो पिच वॉइसेस होने चाहिए। साउंड सिस्टम का भी लो पिच वॉइस होना चाहिए, टीवी का भी लो पिच वॉइस होना चाहिए। बच्चों का ज्यादा होने तो कोई बात नहीं, उनको बताओ ये आवाज कम करो, तुम्हारा करते हैं। लेकिन ऐसे अपेक्षा करोगे कि आपका आवाज कम रखो और टीवी का आवाज बड़ा है, ये नहीं होगा। तो आपको ये सोशल वेलबींग, आप जब सोशलाइज होते हो कितना जोर से आप बोलते हो, कितना बिहेव करते हो अच्छे से, किसको किसको आप ग्रेटिट्यूड देते हो, एटीट्यूड कैसा है आपका। ठीक है। वही बच्चे फॉलो करो। आप स्माइलिंग से बोलते हो क्या लोगों से, क्या आपके चेहरे पे बहुत सारा ऐसा गुस्सा है, या कुछ आप बहुत ही, मतलब जा रहे हो शादी के लिए और डिस्कस कर रहे हो किसी का और का कुछ कर रहे हो क्या डिस्कस, खाने के लिए बैठे हो, स्वीटर होगा, खा रहे हो और डिस्कस कर रहे हो, टेबल नाइट टेबल कुछ डिस्कस कर रहे हो क्या? ठीक है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें। और क्या है, अमूमन ऐसा होता है, ये कॉमन चीजें देखी जाती है। ठीक है। हम सोचते हैं कि बच्चों का हाइजीन हमें अच्छा रखना है, उनके लिए अच्छे अच्छे परफ्यूम्स, उनके लिए अच्छे अच्छे डायपर्स, कपड़े होने चाहिए। आपके घर में खुद में वो कुछ चीजें है क्या, सब कुछ वो भी हमें देखना है। आप हर रोज वो जो कपड़े पहनते हो हर रोज धोते हो या 2-3 दिन बाद धोते हो, या ऐसा पसीना वाला डाल के आप देखते हो, ये कॉमन चीजें हैं, बच्चे वही फॉलो करते हैं। अभी बच्चों का और अच्छा क्या है कि उनको क्या हम ऑफर करते हैं, कर सकते हैं, अच्छा खाना ऑफर कर सकते हैं। ये जिम्मेदारी होती है उनकी, बेसिक जिम्मेदारी जिम्मेदारी। ठीक है। आप घर में अच्छा दे रहे हो और बच्चा बाहर जाके कुछ खा रहा है अलग सा, तो उसको भी आपको प्रॉपरली देखना होगा। आपकी तीसरी आंख हमेशा खुली रखनी है। बच्चों को ना पैसे नहीं देना है आपको कभी, अभी भी नहीं देना है, ग्रेजुएट होने तक नहीं देना है। वो फ्लो आपके पास ही होना चाहिए। पैसे दोगे कि उनको क्या मालूम है क्या कर रहे हैं, वो आपको देखना है। मेक श्योर कि उनको अच्छा स्लीप मिल रहा है, नींद मिल रही है उनको अच्छे से। ठीक है। मेडिकल टर्म में हमारे जो बॉडी साइंटिफिक तरीके से बनी है, बच्चों को अमूमन अच्छी स्लीप मिलती है कि वो भी देखो। इससे स्लीप डिसऑर्डर भी हो सकती है अगर बच्चे को स्लीप नहीं मिले। तो आप लिख लो, आप देखो, आप लिख लो, आप अगर सिंपल पेरेंट्स हो, कुछ भी हो, आप खाली किसी ने आपको कोच ने ये लिंक दी है, तो आप लिख लो आपके बच्चों को कितना, आप खुद को लिख सकते हो। देखिए अप्रोक्सीमेटली साइंटिफिकली 4 महीने से 12 महीने तक बच्चों को 12 से 16 घंटे की नींद होनी चाहिए। ठीक है।
बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारा बच्चा दिन में बहुत सोता है, रात में हमें सोने देता है और खुद भी सोता नहीं। आपको क्या करना है, जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मुझे याद भी नहीं है मेरे बच्चे कभी रात को 10 बजे से बाद और 6 या 7 बजे के बीच में कभी वेके मतलब उठे, जागे। खाली बीमार जब होंगे तब, बहुत ही कम चांसेस थे, कभी नहीं ऐसा हुआ। क्यों? हम उनको सुलाते थे दिन भर, ठीक है, लेकिन उनको एक्टिव भी दिन भर उतना रखते थे और ज्यादा सोते नहीं देते थे, इसलिए वो रात को अच्छा सोता है। कभी कभी क्या होता है, दिन में बहुत सोते हैं बच्चे और रात को जागेंगे ही ना। ऐसा कोई सिस्टम थोड़ी है, दिन भर सोएगा और रात भी सोएगा, नहीं होगा ऐसा कुछ। कितना भी खाना डाल दो उनके पेट में, नहीं सोएगा। तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा। 1 से 2 साल के बच्चों को 11 घंटे या 14 घंटे की स्लीप होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली। 3 साल से 5 साल के बच्चों को 10 से 13 घंटे की स्लीप होनी चाहिए। 6 से 12 घंटे 6 से 12 साल के बच्चों को 9 से 12 घंटे की स्लीप होनी चाहिए। और 13 से 18 साल के बच्चों को 8 से 10 घंटे की नींद होनी चाहिए, प्रॉपर स्लीप, कंटिन्यूस स्लीप, नॉट ए डिस्टर्ब स्लीप। ठीक है, इतना प्रिकॉशंस आपको करना है। अभी देखिए, जब आपके बच्चे देखो, अभी बेसिक क्या होता है कि जब बच्चा पेट में होता है, जब हमारे बच्चे पेट में माँ के गर्भ में होते हैं, तब क्या होता है कि बहुत सारा टेक केयर जो होता है ना, वो खाने में होता है, पीने में होता है, सब कुछ होता है। बहुत सारा न्यूट्रिशियस फूड्स वगैरह खिलाए जाते हैं। लेकिन इसका उपरांत भी और एक अपोजिट भाग भी है कि बच्चों को पेट में भी जो मिलना चाहिए वो भी औरतें आजकल नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्या क्या नहीं देती? पपीता नहीं देती, केले नहीं खिलाती माँ को, चीकू नहीं खिलाती, ठीक है। सीताफल, आजकल का हमारा ठंड का सीजन है, सीताफल का सीजन है। कभी सुना है क्या आपने, माँ को खाने की जरूरत है और माता को बोलती है मत खाओ, तुमको कफ हो जाएगा, बच्चे को भी हो जाएगा? कहाँ का सेंस है ये? मैं तो बोलता हूँ दबा के खाओ, क्योंकि उसका न्यूट्रिशन वैल्यू आपके अंदर वाले बच्चों को मिलने वाला है। इसका गारंटेड एग्जांपल क्या दूंगा मैं, जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, हम ये बिलीव नहीं करते, खाना है ना। हाथी को जब प्रेगनेंसी होती है, जब हथनी को प्रेगनेंसी होती है, उसके पेट में एक छोटा बच्चा होता है हाथी का, वो केला खा सकता है, पपीता खा सकता है। भगवान ने हमें ऐसा क्या गलत दिया है? तो थ्रू प्रेगनेंसी मैंने मेरे वाइफ को पपीता खिलाया, एबॉर्शन ही नहीं हुआ। ठीक है, आपके ऊपर है करना है कि नहीं करना है, देखो आप, आपके ऊपर। ऐसा नहीं होता है कभी, एक गलत धारणा है। आप न्यूट्रिशन बंद कर रहे हो उस माता का जो बच्चों को मिलना चाहिए। उसको विटामिन ए मिलना चाहिए, बेसिक बेसिक माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिशन मिलने चाहिए उस दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान। उसी तरफ आप उसको निग्लेक्ट करते हो, इसलिए आपके बच्चे अच्छे अच्छे ऐसे अच्छे वजन वाले नहीं होते, अच्छी स्किन अच्छी नहीं होती, कुछ प्रॉब्लम्स होती है उनको। इसीलिए जब जब प्रेगनेंसी होती है तब ख्याल रखना है। जब प्रेगनेंसी होने के बाद डिलीवरी हो जाती है तो पहले 6 महीने बस ह्यूमन मिल्क बच्चों को जाना चाहिए, माता का ही दूध जाना चाहिए। कुछ चीजें होती है उनको दूध नहीं मिल सकता कुछ कारणों की वजह से, तो आप डॉक्टर्स के पास डिस्कस करके, पेडियाट्रिशियंस के पास डिस्कस करके ले सकते हो। लेकिन 99% आपको माता का ही दूध देना चाहिए, और वो आता भी है। लेकिन कुछ एबनॉर्मलिटीज और कुछ अनहेल्दीनेस वजह की वजह से, फिटनेस न होने की वजह से, कुछ बीमारियां होने की वजह से उस माता को दूध आने की संभावना नहीं होती। आजकल ऐसा हो रहा है। उसके बाद में वही दूध माता का, मतलब वो बच्चे को 6 और 1 साल तक वीनिंग पीरियड बोलते हैं। वीनिंग पीरियड मतलब क्या? 6 महीने तक बस माता का ही दूध, माँ का ही दूध। और 6 महीने के आगे फिर सेमी सॉलिड चीजें, लिक्विड्स, उस पे ऊपर जो सपोर्टिव खाना होता है उसके ऊपर बच्चों को आना पड़ता है। और वहां पे वो न्यूट्रिशियस फूड उसको जाना चाहिए माँ के दूध के साथ 1 या 1.5 साल तक। उसके बाद आपको वो ब्रेस्ट फीडिंग बंद करना है। क्यों करना है मालूम है? क्योंकि दूध में से माँ जो होती है, बच्चा कैल्शियम पीता है, सब मिनरल्स विटामिन सोख लेता है, और माँ माँ को कुछ नहीं लेता। तो हमें माँ का भी ख्याल रखना पड़ता है।
तो समझ लो चीजों को, ये आपको कर। उसके आगे क्या करना है आपको, फिर 1 साल से 10 साल तक बच्चों को हाईली न्यूट्रिशियस फूड, हाईली न्यूट्रिशियस, पहला उसका मार्किंग कर लो, हाईली न्यूट्रिशियस फूड्स देना है आपको। हाँ, 10% आप थोड़ा सा बाहर का खाना, इधर उधर का खाना चल सकता है, चलता है। हमारा पेट एक जानवर पचा सकता है, तो ये पानी पूरी और ये वड़ा पाव और ये वेफर्स कुरकुरा, ये क्या चीज है? लेकिन हमेशा खिलाओगे, डेफिनेटली ये, अभी का माहौल ऐसा है कि 10 साल में 15 साल में बच्चों को अभी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, स्किन के डबल जबरदस्त इश्यूज हो रहे हैं, मेंटल रिटार्डेशन। 10 साल का होता है बच्चा, ऐसे एक हाथ साइज होता है, बोन वेट नहीं होता। ठीक है। इसलिए जब वो बड़े होते, फीमेल्स हो या मेल्स हो, तो वो आपको जब उनका डेवलपमेंट होता है, जब वो मैच्योरिटी में आते हैं, अडल्ट में आते हैं, तो वो ग्रोथ नहीं होता अच्छा। और इसका इम्पैक्ट आगे चल के जब वो मैरिज में आते हैं, शादीशुदा होने के तौर पे आते हैं, तब जो आने वाली पीढ़ी होती है, जो कंसीव होने की चांसेस होती है, वो कम होने लगती है, ज्याला आपण वंदत्व म्हणतो। ठीक है, मराठी मध्ये। या तो बच्चे अगर अंडर न्यूट्रिशन रहेंगे, ओवर हाईली न्यूट्रिशियस मतलब ओवरवेट रहेंगे, या अंडर वेट रहेंगे, फीमेल और मेल दोनों भी, तो जो स्पर्म काउंट हो रहे हैं आजकल बच्चों के या मेल्स में, वो कम हो रहे हैं। फीमेल में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो तो मेल्स में प्रॉब्लम हो रहे हैं, मेल्स में प्रॉब्लम नहीं हो तो फीमेल्स में कुछ प्रॉब्लम्स, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या हो रही है। ये आजकल बहुत कॉमन हो रहा है। चेक कर लो आपको बच्चों को ऐसा होगा कि नहीं होगा, इसके लिए आपको एश्योर होना है कि आपको ये चीजें देखनी है। ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं, लीडिंग तौर पे हम क्या कर सकते हैं, हमें प्रोटेक्ट करना है बच्चों को, हमें उन्हें इंप्रूवमेंट सिखाना है। उनका जो फंडामेंटल इंपॉर्टेंस जो होता है ना, जो बेसिक इंपॉर्टेंस होता है, उन्हें हमें सिखाना है। ठीक है। क्या अच्छा है क्या बुरा है, बच्चे समझते हैं वो, हम सिखाते नहीं है। हम ज्यादा लाड़ प्यार में कुछ ऐसी चीजें ला रहे हैं जो नहीं लानी चाहिए आपको। मैं भी लाता था मेरे घर में, ज्यादा कुछ नहीं। सॉरी। लेकिन ये सब चीजें कर तक मुझे भी मालूम नहीं था कि मैं क्या खिला रहा हूँ बच्चों को। मालूम था कि होटल्स का खाना अच्छा नहीं है, कोल्ड ड्रिंक्स का खाना अच्छा, हम नहीं खाते थे, वो बिल्कुल नहीं खाते। मैं खुद नहीं खाता। गए 15-16 साल हो गए, मैंने कभी भी कोल्ड ड्रिंक्स को अभी मुंह भी नहीं लगाया, कोल्ड ड्रिंक्स का। बस बीच में कभी अगर मूड आया तो वो माजा पीता हूँ, वो भी 2-3 महीने में, वो भी अच्छा नहीं, लेकिन पीना है कोई बात नहीं। लेकिन हाईली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, जैसे नाम नहीं बताऊंगा, आपको मालूम है, जिसका इफोर्वेसेंस होता है, मतलब आप शेक करोगे तो वो इवापोरेट होके आता है बाहर, वो बिल्कुल मत पिलाओ उसको, टॉयलेट में डालो। फिनेल से अच्छा काम करता है, सच में फिनेल से बहुत अच्छा काम करता है। ये मैंने ट्राई किया, इसलिए मैं क्यों डालू फिर में? मुझे क्लीन नहीं करना है बच्चों की पेट। वो होते हैं सब्जियों से, कडधान्य खाऊन ती क्लीन होतं, पाणी नहीं वगैरे, कशाला मी टाकू ऍसिड मध्ये? ठीक है। और क्या है, अभी देखो, हमारे भारत के बारे में अगर बोलेंगे, अब तो आधे से ज्यादा हमारी जो लोक संख्या है, मतलब आधे से ज्यादा जो बच्चों की मौतें होती है, वो बेसिक बेसिक जो डिसीजेस होते हैं, जो हेल्थ केयर प्रोविजंस होते हैं, अगर वो हम नहीं करेंगे ना, इसीलिए हो रही है। आधे से ज्यादा बच्चों की मौत ये हो रही है, क्योंकि इसका एक बड़ा ड्रॉबैक है कि घर घर में मालूम ही नहीं है फिटनेस क्या है। स्कूलों में बताया जाता है, बस 1-2 पेजेस का है, बस ऐसे लिखो, क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। चिंटू ने क्या खाना चाहिए, चिंटू ने क्या नहीं खाना चाहिए, बस इतना ही है। ठीक है। उस पे कोई ऐसा पूरा लेसन नहीं है, उसके ऊपर ऐसा पूरा पेपर भी नहीं है 50 मार्क का, 100 मार्क का। ठीक है। हम देखो, आज हमने ये सीखा है, इसमें से बहुत सारे मतलब 99% लोग भूलने वाले हैं। आज क्या बताया मैंने आपको, या ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ क्या बताया, बच्चे कैसे याद रखेंगे वो एक पान वाला, एक पेज वाला? है ना, बिलीव कर सकते हो आप? नहीं। ठीक है। तो ये उनकी गलती नहीं है, हमारी गलती होती है। और क्या, उनको स्टेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए और गुड हेल्थ, जो मैंने आपको बताया। अभी साइंटिफिक वे तरीके से हम क्या बता सकते हैं बच्चों को, उनको बेस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो न्यूट्रिशनल प्रोवाइडर जो हम दे सकते हैं, प्रोविजन कर सकते हैं हमारे घर में। क्यों जाना है हमें मार्केट में? कहीं नहीं जाना है हमें, बस घर में चाहिए वो।
आपने सब्जी मंडी जो होती है वहां से आप बेसिक न्यूट्रिशनल प्रोग्राम वहां से फिक्स कर सकते हो आप। उनमें लीफी वेजिटेबल्स आते हैं, ठीक है। वो हाईली फाइब्रेशियस होता है, वो खाने के लिए अच्छा नहीं होता है, बहुत जबरदस्त होता है, आपको मालूम है सबको, ठीक है। उसके बाद में उनको आप अगर 6-7 महीने में आउटिंग के लिए जा सकते हो, खाना खिलाने के लिए हर रोज कैसे जा सकते हो, हफ्ते में एक बार कैसे जा सकते हो, ये हमें नहीं करना, ये अवॉइड करना है आप, ठीक है। ये हाईली न्यूट्रिशियस हो गया फूड के बारे में, ये आपको मालूम है, ये आपके कोचेस आपको बताएंगे। उनका टाइम टेबल फिक्स करो। मैंने क्या किया मैं आपको बताऊंगा। मैंने कैलेंडर पे सर्कल करा है, हर 30 तारीख को या 31 तारीख को मैं मेरे बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसी चीजें खिलाता हूँ जो मैं नहीं खिलाना चाहता लेकिन खिलानी है मुझे, ठीक है। तो महीने में मैं उनको एक बार एक पेस्ट्री देता हूँ, या पानी पूरी दे सकता हूँ, वड़ा पाव भी दे सकता हूँ, एक आधा कुरकुरे का या वेफर्स का वो भी दे सकता हूँ, हमेशा नहीं, लेकिन मेरे बच्चे फॉलो करते हैं डेफिनेटली। और क्या कर सकता हूँ, टाइम कंट्रोल सोशल मीडिया होता है, हमें वो टाइम कंट्रोल करना है। पूरा एंटरटेनमेंट, पूरा सोशल मीडिया, वो टाइम कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए, फोर्स नहीं करना है। लेकिन बच्चों को पता चलना चाहिए कि ये टाइम में आपको ये देखना है, ये टाइम में आपको होमवर्क करना है, ये टाइम में आपको खेलने जाना है। हमेशा कैसे बिठा सकते हो, ठीक है। आगे चल के वो बस वही बैठेगा, फिर मोटा हो जाएगा फिर, ठीक है। या तो उसको जो हमारी जो डेफिकेशन होती है, मतलब जो हर रोजमर्रा की जो सुसु और शिशी होता है, वो भी मोबाइल लेने के बाद ही होगा, वैसे नहीं होगा। देखिए आपने टोबैको, जो लोग व्यसन करते हैं, टोबैको च्यूइंग करते, स्मोकिंग करते, उनको स्ट्रोक आता ही नहीं जब तक वो कुछ करेंगे नहीं। समझ रहे हो आपको, ये सबका प्रॉब्लम हो रहा है, जो जो आदि हो चुके हैं इसका, ठीक है, ड्रगिंग करते हैं, उनको जब तक ये नहीं करोगे उनको नॉर्मल फ्लो होता ही नहीं है, स्ट्रोक बैठता ही नहीं है, ठीक है। तो ये समझ लो, आपके बच्चों को भी जब तक वो मोबाइल और टीवी नहीं हटेगा ना, वो दैनंदिन जो डेली जो रूटीन है वो नहीं कर पाएंगे। सुसु भी नहीं कर पाते बच्चे, मोबाइल पे लेते हो सुसु करते हो, तब तक पकड़ के रखते हैं। ये बहुत बेसिक चीजें है, और इसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन बढ़ता है, बॉडी में टॉक्सिन जमा होता है, 2-2 3-3 दिन तक वो बाथरूम नहीं जाता है। समझ लो वो अंदर के गैसेस होते हैं, वो गंदा सब होता है, ठीक है। बच्चा बीमार क्यों नहीं करेगा फिर आपका, हमेशा गिरेगा। इम्यूनिटी नहीं है, अंदर सब जर्म्स और वायरसेस है खराब, जो निकलने चाहिए नहीं निकलते, ठीक है। और क्या, उनको स्पोर्ट्स खेलकूद में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने को बोलना चाहिए, चाहे वो स्कूल में हो या घर में हो। आपके स्कूल में अगर ये प्रोविजन नहीं है ना स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज का, वो स्कूल छोड़ दो आप, वहां पे बस पढ़ाई पढ़ाते हैं ना, बस भूकंप कट्टी करता, एग्जाम घेता, ये करता ते करता, स्कॉलरशिप घेता, वो नहीं, छोड़ देना, मैंने छोड़ दी वो स्कूल। वहां पे कुछ एक्टिविटी बस पढ़ाते थे, बस पढ़ाते थे। तो बच्चों को हमें पढ़ाई का कीड़ा नहीं बनाने का, हमें फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए। जो स्कूल में ये सब है ना, उनमें आप एडमिशन ले लो, और बहुत अच्छे स्कूल है ये सब, ठीक है। और क्या, सोशलाइजेशन हमें सिखाया, जैसे मैंने बताया। तो सोशलाइजेशन के वक्त आपको क्या क्या करना है वो आप बता सकते हो, आप उतने माहिर है, आपको मालूम है, आप बहुत बड़े आदमी हो, सब लोग आपको मालूम है सोशलाइजेशन में क्या होता है। दूसरों का आदर करना, उनकी तरफ अच्छा एटीट्यूड रखना, बड़े बुजुर्गों को उल्टा नहीं बोलना, ठीक है, नमस्कार करना, हाय हेलो करना, ठीक है। बच्चों को ग्रुप में रखना, ऐसे एकांत में नहीं बिठाने का बिल्कुल, ठीक है। ये देख लो, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। ये बच्चों के हेल्थ के लिए आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये अगर बेसिक चीजें नहीं होगी, बच्चे हेल्थी नहीं रहे। उनको होना चाहिए, समझना चाहिए एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड क्या होता है। दूसरों की तरफ आपका नजरिया क्या है, उनको आप कैसे शुक्रिया करते हो, थैंकफुलनेस हो कि नहीं, ये आपके बच्चों को सीखना है। और ये पहले कब होता है, जब माँ बाप बच्चों को थैंक यू बोलेंगे तभी होगा। आप अपने बच्चों को बोलता होगा, मैं बोलता हूँ, उसने मुझे कुछ, मेरे बच्चों में कुछ ला के दिया, या मैंने कुछ बोला, या उन्होंने किसी और को हेल्प किया या कुछ किया, उन्होंने उनके ग्रैंडफादर के जूते पॉलिश किए, तो ग्रैंडफादर ने बोले तो मैं बोलता हूँ थैंक यू बच्चा। जूते पॉलिश करने को बोलो आपके बच्चों को, ये एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है। झाड़ू मारने को बोलो बच्चों को,
बर्तन धोने के लिए बोलो बच्चों को, मोबाइल ऑपरेट कर सकते हैं, 5 साल के बच्चे ये सब करते हैं, मेरे बच्चों को बताया है। ठीक है, इसकी फोटोज निकालो आप, जब वो अननेसेसरी कुछ अच्छा बिहेवियर नहीं करेंगे, जब बड़े हो जाएंगे तो उनको दिखाओ, देखो तुम ऐसे करते थे, तुम बाबा के जूते पॉलिश करते थे, तुम खुद के क्यों नहीं करते, तुम मेरे कपड़े उसको फोल्ड मारते थे, ऐसा क्यों नहीं करते। तो इससे हेल्थ अच्छा होता है, बच्चों को मूड अच्छा होता है, उनको समझता है ये क्या है। ठीक है, इसके बाद में हेल्थ और फिटनेस का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आपके पास मोबाइल है, यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, हार्ट का फंक्शन क्या है, किडनी का फंक्शन क्या है, लीवर का फंक्शन क्या है, ये बेसिक बेसिक चीजें बताओ उनको। स्कूल में नहीं मिल रहा है ना, आपके पास है ना ऑलरेडी, आप बताओ, पेरेंट्स बताओ, तो उनको नॉलेज आएगा क्या क्या है, उनका स्किन का क्या इंपॉर्टेंस है, हेयर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, दांतों का क्या इंपॉर्टेंस है। आजकल बच्चों में, पहले भी होता था, आजकल क्या है, पहले से ही हो रहा है, टूथ डीके मतलब डेंट हिस्ट्री बहुत खराब हो रही है बच्चों को, पहले से हो रही है। तो ब्रश करने को अच्छे बोलो, चॉकलेट्स खाओ लेकिन कभी कभार खाओ। ठीक है, उसके बाद में और क्या, स्ट्रांग माइंड सेट रखो, स्ट्रांग माइंड सेट। हमारे खुद जब हम बड़े होते हैं, हमारा ही माइंड सेट डगमगा जाता है, हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमें नहीं मिला, तो हम खुद डगमगा जाते हैं, हम क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे बच्चे भी होने वाले, तो उनको आपका एग्जाम्पल दे दो, आज ऐसे ऐसा हुआ, मैं जैसा सोचा था आजकल वैसा, आज वैसा नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, कल हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा। मैं आज गाड़ी नहीं ले पाया तुम्हारे लिए, कोई बात नहीं बच्चे, 5 साल के बाद लेंगे। ठीक है, हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है, हमारा माइंड अच्छा होना चाहिए। तो मेडिटेशन को लेके ये प्लेटफॉर्म ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, आपके हर कोचेस के पास वो मेडिटेशन के लिंक्स होते हैं, वो ग्रुपिज्म होता है, वो फैमिली मेंबर्स आप उनके हो, वो मेडिटेशन में आपके बच्चों को बिठाओ। मेरे जो फैमिली कस्टमर्स मेंबर्स है ना, वो मेडिटेशन में कभी कभी आते हैं, ये प्लेटफॉर्म का पूरा उपयोग करते हैं। उनका आगे हम टेस्टिमोनी लेंगे, 2-2 मिनट का, 2-4 लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या, वर्कआउट रेजिम होना चाहिए। आप खुद वर्कआउट करते हो क्या, वहां पे बच्चों को बुलाओ। ठीक है, जंपिंग जैक्स करो, कुछ भी करो, कुछ भी कसरत करो, बच्चे आपको कर रहे हो, नहीं बताएंगे तभी वो कूदते हैं। उनका वीडियो निकालो, उनको दिखाओ आगे 5 साल के बाद, देखो तुम वर्कआउट करते थे, आप ये नहीं करते, वो फिर से रिजनरेट हो जाएगा, रिएक्टिवेट हो जाएगा। ओके। ऐसा कुछ रूल रखो कि हफ्ते में, सॉरी, मंथली आप 5 से 10% बाहर का फूड खाओगे, 90% आप घर का ही खाना खाओगे। डेफिनेटली आप और आपका बच्चा साल भर में तो कभी बीमार नहीं गिरे, थोड़ा बहुत ठीक है, वी आर ह्यूमंस, कुछ भी हो सकता है, डेफिनेटली 90% बीमार नहीं गिरेंगे। बस 5 और 10% का रूल रखो, बाहर का खाना। ठीक है, वॉचिंग पॉजिटिव चैनल्स, कार्टून हो या लाफ्टर शोज हो, डिस्कवरी चैनल्स हो, नेशनल ज्योग्राफिक्स हो। ठीक है, हमारा सांस्कृतिक चैनल्स दिखाओ, डीडी दर्शन दिखाओ, दूरदर्शन, क्या है दूरदर्शन पे आजकल। ठीक है, दिखाओ वो, बाकी की चीजें दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं दिखाता ना, टीवी बंद है हमारा, हम बहुत सारे कोचेस का टीवी बंद है, इसलिए हमारे बच्चे सब फिट है, हम फिट है, मेंटली फिजिकली सब। ठीक है, बुरा दिखाते हैं क्या, बहुत सारा, अच्छा दिखाते हैं क्या, बहुत थोड़ा, लेकिन थोड़ा थोड़ा देखने की सर्च में ना हम भटक जाते हैं, बुरा देखते देखते, कहाँ कहाँ भी दिमाग लगाएंगे फिर, क्या करना है हमें वो बाकी चीजों का, कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, प्रॉपर उनको कैरियर एजुकेशन होता है, आगे चल के ग्रेजुएशन का उनको क्या करना है वो डिस्कस करो, ऐसा वातावरण को, हमारा इंडियन कल्चर सिखाओ, खाने का, वर्कआउट्स का, योगा का, मेडिटेशन का, पूरा हमारा इंडियन कल्चर सिखाओ, मैनर्स ऑफ हेल्दी हाइजीन, उनको हेल्दी हाइजीन सिखाओ। बच्चे हमारे नाक को बोरिंग करते हैं, आप देखते हो, सर्दी हो गई तो हमेशा नाक में उंगली डालते हैं, वो सब होने दो, कोई बात नहीं, नेचुरल है। उनको हाथ धोने को बोलो, प्रॉपर हैंड वॉश हाइजीन करो। ठीक है, जब वो टॉयलेट्स को जाते हैं, बाहर खेलने के बाद आते हैं, उनको ये करने को बोलो, हैंड वॉश, अच्छा स्क्रबिंग करो। भूल चुके हैं आप लोग को, कोरोना में ये सब करते थे आप, डर के मारे, अभी सब खुला आसमान हो गया है, तो कहीं भी उड़ सकते हो, नहीं उड़ सकते। इसका परिणाम आपके बच्चों को हो रहा है, हमारा टॉपिक आज का बच्चों, तो हम बच्चों पे ही फोकस करें।
तो आप खुद अच्छा प्रॉपर हैंड वॉश करो, आप बोलते हो, बच्चों भी करेंगे, ठीक है। अभी हमारे गवर्नमेंट के पास और हेल्थ प्रोवाइडर्स जैसे हमारे पास और आपके पास क्या है, बच्चों का जन्म से लेके प्रॉपर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हो चुका है कि नहीं वो देखो। आपका खुद का देखो, समाज में किसी का नहीं हुआ है, आपकी सर्वेंट्स है, आपके काम वाली बाई है, उनके बच्चे, तो उनको ऐसे पकड़ पकड़ के ले जाओ और इम्यूनाइजेशन कर लो, वो भी दूसरे का बच्चा है। ऐसा कुछ एटीट्यूड रखो, खुद के बारे में मत सोचो। हमेशा दूसरों को हेल्पिंग एटीट्यूड आप अगर खुद करते हो तो बच्चे हमेशा करते हो। आप खुद हेल्पिंग एटीट्यूड नहीं, आप सेल्फिश हो, डेफिनेटली बच्चे वैसे ही बनते हैं, श्योर एंड शॉर्ट वही वैसे बनते हैं। अभी ये क्यों करना है, किसी को दिखाने के लिए क्या? बिल्कुल नहीं। यही होता है हाइपरटेंशन न होने के कारण, यही होता है डायबिटीज न होने के कारण, यही होता है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का कारण। इसी में राज छुपा है। आप अगर इस दुनिया में भी नहीं रहोगे, आपके बच्चे इतने स्ट्रांग रहेंगे कि वो आदर्श लेंगे आपका। तो दूसरों को भी मदद करो, जितना आपको होता है, पूरा नहीं करना है, जितना आपको। जिसको मदद करे वो भी नहीं लेजी होना चाहिए, नहीं तो वो बोलेगा ये इसमें डिपेंड रहूंगा मैं, ये कुछ करेगा तभी मैं कुछ करूंगा, ऐसा नहीं, ठीक है। इसकी भी एक मर्यादा रखो। वैक्सीनेशन शेड्यूल मैंने बताया जैसे, ठीक है। अभी क्लोज मॉनिटरिंग रखना है आपको, आपको क्लोज बच्चों को का क्लोज मॉनिटरिंग रखना है। देखिए हेल्प, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आप खुद हेल्प कर रहे हैं, बच्चे भी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आपकी भी आंख इस पे नहीं है, कोई उसका गैर फायदा भी उठा सकता है, इसका भी साइड इफेक्ट होता है। तो बच्चों को हेल्प करते वक्त उनको बोला हेल्प कर, लेकिन आपका भी ध्यान रखो कि वो किसको हेल्प कर रहा है, ठीक है। अनरिलेटेड अनवांटेड पर्सन को हेल्प बिल्कुल करने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है किसको नहीं करनी, कोई बताने की जरूरत नहीं। तो वो भी आप देखो, किसी राह चलते व्यक्ति को, किसी को जरूरत है पैसे की, हर एक को नहीं बांटने का है, लेकिन कोई औरत है, कोई हैंडीकैप है, बच्चों को उनके, आपके 10 रुपए 50 रुपए उनके हाथ में दे दो बच्चे इनको, ऐसे बोलो, उसको समझता है वो किसी को दे रहा है, पापा किसको बोल रहे हैं, मम्मी किसको बोल रही है। जिनको नई चीजें उनको मत देना हो पैसे, बच्चों को वो मत फोर्स करो, आप भी मत दो, ठीक है। बेसिक बेसिक होता है। अभी बच्चों को मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशन जाना चाहिए। ये फलों और सब्जियों में मिलता है, ये आउटर पैकेट फूड्स में नहीं मिलता, वो सब गंदा है। एक बार दे सकते हो 6 7 8 महीने में, लेकिन ज्यादा कभी नहीं देना है। फिर वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं हमारे पास, तो उसमें हमारे जो वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। जैसे मेरा पहले पीछे एक सेशन हुआ था, कल भी हमारा एक सेशन हुआ, तो उसके बारे में वो यूट्यूब लिंक उनको दिखाओ, या ऐसे ऐसे हमारे जो लिंक्स हमको आते हैं ट्रांसफॉर्म सेल के, वो उनको दिखाओ, ठीक है। स्किन प्रोटेक्शन, स्किन प्रोटेक्शन आजकल बहुत मायने रख रहा है, क्योंकि दोपहर में जब बच्चे बाहर खेलते हैं तो अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से उनके स्किन के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है जो नोटिस नहीं हो रही है, और उसका ड्रॉबैक बहुत सीवियर तरीके से हुआ। कुछ रैशेस आते हैं कि वो देखो, कुछ खाने की वजह से, कुछ ड्रग्स की वजह से, मेडिसिन की वजह से, ठीक है। और हमारा एफडीए क्या बताता है, ठीक है, मतलब फूड डिपार्टमेंट अथॉरिटी हमें क्या बताता है कि आपके बच्चों को जब आप कुछ एप्लीकेशन कॉस्मेटिक्स लगाने को देते हो, पाउडर फॉर्म में हो या क्रीम फॉर्म में हो, तो कम से कम 6 महीने से और 1 साल तक बच्चों को वो मत लगाओ, ठीक है, वो अवॉइड करो, जरूरत नहीं। सादा काजल लगाते हैं ना, आंखों में भी लगाएंगे, सिर पे भी लगाएंगे, पैरों में भी लगाएंगे, वो थाइज में भी लगाएंगे, यार कहाँ कहाँ पे लगाओगे आप? कौन दृष्टि देगा? कोई नहीं, किसी को लेना देना नहीं है। आप खुद इतना सफिशिएंट होने चाहिए कि किसी की दृष्टि पड़नी नहीं चाहिए। अब भगवान ने काले बाल दिए ना, ये और क्या लगाओगे? आज केमिकल फॉर्म में वो काजल आ रही है, पहले हमारे जमाने में तो वो घर पे बनाते थे, अभी नहीं हो सकता ये। तो उसका रिएक्शन बच्चों को आंखों में हो रहा है, ठीक है। वो छोटी छोटी चीजें आप ध्यान में रखो, इससे हाइजीन और हेल्थ मेंटेन होता है, ठीक है। अभी अगर आप वैक्सीनेशन बच्चों को नहीं करोगे, जो बीमारी है मैं उसका स्पेसिफिकेशन आपको बताऊंगा प्रॉपर। अच्छा, ये नहीं हुआ है उनका वैक्सीनेशन, तो क्या क्या आप, चिकन पॉक्स हो सकता है, कांजनिया, डिप्थीरिया होता है, टिटेनस हो सकता है, वोपिंग कफ, वो डांगिया खोखला बोलते हैं मराठी में, वो होता है। इन्फ्लुएंजा की बहुत सारी बीमारियां होती है,
फ्लू को ज्यादा एक्सपोज है, हमेशा फ्लू में, मतलब बच्चे 5-6 साल तक बीमार गिरना एक कॉमन चीज है, लेकिन वो 3-4 महीने में, 5 महीने में ठीक है। हर महीने हर हफ्ते बीमार गिर रहे हैं, समझ लो इम्यूनिटी डाउन है, तो उसका प्रॉपर ख्याल आप नहीं रख रहे हो, पानी का इंटेक नहीं हो, हाइड्रेशन नहीं है प्रॉपर। हिपेटाइटिस अगर बच्चों को हो रहा है तो आप डेफिनेटली कहीं पे गलत जा रहे हो। मीजल्स, कांजना, पोलियो, ये सब होती है। हमारा कोविड वैक्सीनेशन आजकल बच्चों को आ चुका है, वो आपने दिया है कि नहीं, तो गवर्नमेंट से पूछो, अगर है तो दे दो, ठीक है। तो ये कुछ है। अभी न्यूट्रिशियस डाइट पे फोकस करो, ये सब का पूरा जो बेसिक है ना, बस न्यूट्रिशियस डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, एकदम सिंपल गरीब जैसी लाइफस्टाइल, ठीक है। आजकल वो फैड हो चुका है, होटल में जाओ, फोटो निकालो, सोशल मीडिया पे डालो, ठीक है। पिज्जा हट में जाओ, डोमिनोज में जाओ, फोटो निकाल के दिखाओ, एक बार दिखाओ जरा दाल चावल की प्लेट और फोटो निकालो, डालो आपके ग्रुप में, आपके लोग पागल बोलेंगे क्या डाल रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना, लोग पागल ही बोलते हैं, क्यों? जो खाना है वो नहीं खा रहे, जो नहीं खाना खा रहे उसको ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? टीवी पे वही दिखाते हैं, सेलिब्रिटी वही दिखाते हैं, मार्केट वही दिखा रहा है, आप भी वही कर रहे हो। मैं जाहिर तौर पे ऐसा कुछ भी नहीं करता। हाँ, मैं क्या करता हूँ, सब्जियां खा रहे हैं ना मेरे बच्चे, मैं जानबूझ के डालता हूँ। बच्चे दूसरे खाएंगे ना सब्जियां तो उनका पेट साफ हो जाएगा, ये मेरा हेतु होता है, हमारी कोचिस का होता है सब। तो आप अगर ये सोशल मीडिया पे सब डाल रहे हो तो डालो, लेकिन जो अच्छा होगा आपके लिए और दूसरों के लिए वो डालो डेफिनेटली, ठीक है। और क्या है फिर उनको स्मॉल मील्स जो होते हैं, छोटे छोटे खाने के जो मील्स होते हैं उनको सिखाओ। उसमें फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल्स आता है, कडधान्य आता अपना, जो सीरियल्स होते हैं वो, फ्रेश फिश फिश खिलाओ, लीन मीट खिलाओ अगर नॉनवेज खाते हैं तो, ज्यादा चर्बी वाला गोश्त मत खिलाओ, थोड़ा खिलाओ, ग्राम्स में खिलाओ, किलोज में मत खिलाओ। पोल्ट्री खिलाओ, लेकिन स्पेशली मैं चिकन तो नहीं बताऊंगा, वो आपको मालूम है क्यों, लेकिन एग्स खिलाओ, पोल्ट्री के अंडे खिलाओ अच्छे से, आपके घर में नहीं, ठीक है। फाइबर सोर्सेस खिलाओ जो रिच है, फ्रूट्स सोर्सेस में, आपके कॉलीफ्लावर में है, गोभी पत्ता में है, फ्लावर में है, ककड़ी में है, बीट में है, ठीक है। उसके बाद में अवॉइड क्या करना है आपको, अवॉइड क्या करना है, क्या उनको नहीं खिलाने का, बिल्कुल नहीं, नहीं म्हणणं पण शिकलं पाहिजे, ठीक है। तो इसका परिणाम उनको आगे अच्छा होगा और बच्चे सीखते हैं। बस एक एक 10 दिन का प्रोग्राम कर लो आप, बच्चा बोल रहा है ना मुझे कुरकुरे नहीं देने का, उनको भूल जाता है, वो भटक जाता है, दूसरी एक्टिविटीज में आता है। आप अगर दोगे ना, चिल्लाएगा, दोगे ना, डेफिनेटली वो खराब हो जाए। तो बाहर का जो सैचुरेटेड ट्रांस फैट होता है, जो पैकेट फूड में होता है, वो नहीं देना है आपको। उसमें बहुत सारा सोडियम होता है, नमक बहुत गलत चीज है, ऊपर से खाते हो, अभी तुरंत कम करो, बच्चे भी नहीं खाएंगे। शुगर खाना, डायरेक्ट शुगर खाना बंद करो। रिफाइंड कार्ब्स होता है, मतलब क्या, हम कार्बोहाइड्रेट तो खा रहे हैं लेकिन तला हुआ बहुत खा रहे हैं। अभी ये मौसम ही है तला हुआ खाने की, उसको कम करो, थोड़ा सा खा लो लेकिन कम खा लो, बच्चे भी वही करेंगे, ठीक है। आपके बच्चों का जो खाना होता है वो इनटेक की आपकी कैपेसिटी देखो, बच्चा बोल रहा है ना, आप उसको फोर्स मत करो, ऐसा ताट क्लीन करून खा असं नाही बोलायचं, चाटून पुसून खा अजिबात नाही, खाणं वाया नाही घालवायचं, देवाघरचं खाणं असतं, अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, बच्चों को मत बोलो आप करो वो, उनका पेट भर गया है वो देखो, छोड़ दो, उनको जबरदस्ती मत करो, क्योंकि तो ओबेसिटी का तैयारी हो जाएगा, ठीक है। उसका कैपेसिटी उसको मतलब, वो बोलता है मम्मा पापा बस अभी नहीं, मुझे नहीं खाना, ठीक है। तो ज्यादा उसको हार्ड फोर्स मत करो। कैलोरी कंटेंट आप जब कुछ खरीदते हो, बिस्किट का आजकल बहुत सारे फाइबरस बिस्किट आ रहे हैं, पीछे देखो एक बार इंग्रेडिएंट्स क्या है उसमें, सीखने की जरूरत है, यहाँ पे कोई आपको सिखाने वाला नहीं आने वाला, बस आपका कोच सिखाने वाला है जिसने आपको ये लिंक भेजा, या तो आप खुद सीख सकते हो। और कैसे सीखोगे, ऐसे सेशंस पे आप आके, तो आपको ये टच में रहना है आपको, शुगरी प्रोटीन का सोर्स कितना है, उसमें कोलेस्ट्रॉल कितना है, वो सब देख लो, ठीक है। अभी क्या करना है, क्लीन हाइजीन, मैंने जैसे बोला आपको, वो पेशेंस आपके पास होनी, पेरेंट्स के पास पेशेंस होनी चाहिए। मेरा बच्चा यही नहीं कर रहा है, वो हमेशा मत बोलो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, 8 दिन में बदल जाएगा बिल्कुल। वेट एंड वॉच रूल रखो। उसके बाद में जो ये होता है,
जो टेक्सचर होता है खाने का, अगर वो कुछ खा नहीं रहा है तो रिप्लेस करो आप, न्यूट्रिशियस रिप्लेसमेंट करो। ये नहीं खाता तो कुछ और न्यूट्रिशन सोर्स देखो आप, वो दे दो, लेकिन बाहर का कुछ मत दे। ठीक है, तो सिस्टम्स में आपको इन्वॉल्व होना है। उनको जैसे मैंने स्लीप बोला वो, लेकिन अगर आपके बच्चे जो होते हैं, अगर वो सफर कर रहे हैं लो इम्यूनिटी से और हमेशा बीमार गिर रहे, तो फैमिली फिजिशियंस एक आपके होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनको जाने की तैयारी रखो हमेशा। बाहर का मेडिकेशन जो होता है, आप उसको नॉन प्रिस्क्रिप्शन से मत ले लो। ठीक है, वैसे भी कोई बीमारी डॉक्टर के पास जाने से पहले होती नहीं अच्छी, और आप 2-3 दिन उसको ज्यादा स्ट्रेच करते हो वो बीमारी को। ठीक है, ये बहुत ही इलीगल चीज है जो आजकल काउंटर प्रिस्क्रिप्शन हो रहा है। ठीक है, आप जाते हो 50 रुपए बचाने के लिए, बाद में आपको खर्चा कर पड़ता है 5,000 रुपए। ये होता है ऐसे। हमारे हॉस्पिटल्स में आते हुए बहुत सारे मेडिकेशंस लेते हैं, पेरेंट्स लेते हैं, बच्चे लेते हैं। ये मत करो, इसका साइड इफेक्ट बहुत जबरदस्त है। अभी आप नहीं देखोगे, भगवान ने हमारा शरीर बहुत टॉलरेंट रखा है, लेकिन आगे चल के इसका बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट गिरेगा। ठीक है, और क्या, आखिरी वाला, पेरेंट्स खुद इसका इस्तेमाल करो। ठीक है, इसके बारे में, तो जब हम खुद इसका इम्प्लीमेंट करेंगे तभी हमारे बच्चे इसका हेल्थ का अच्छा सा इम्प्लीमेंट करें। हमें सीखना है कि बटाटे में क्या है, ये रताळ्यांमध्ये काय आहे, हे नॉनव्हेज मध्ये काय आहे, या वेफर चिप्स मध्ये काय भाव, असं की ते एवढं का बरं ते व्यसन लागलंय माझ्या पोरांना, है ना। हम सोचते, हम हमारे देखो हमारे सोशलाइजेशन में हम बोलते हैं कि वो बहुत ड्रिंकर है, बहुत दारू पीता है। ठीक है, वो बहुत स्मोकिंग करता है, वो अभी आदत छोड़ दो, वो तो वो कर रहे हैं। लेकिन हमारे बच्चे और हम खुद इतने व्यसनी हो गए कि हमें वेफर्स और चिप्स के बजाय खाना ही नहीं जा रहा है। ये एक तौर का व्यसन ही हो चुका है। हमारे औरतें 1 या 2 कप ही चाय पीना चाहिए, वो पी रहे 4-4-5 कप चाय पी रहे। ये एक व्यसन ही हो चुका है। इससे मुक्ति ले लो, कुछ इसको पूछो। हमारा सेशन बहुत एक्सटेंड हो चुका है, इसलिए हम वो नहीं ले पाए अभी, हम आगे किस इसमें ले लेंगे। सो होपफुली आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। आज से उसको इम्प्लीमेंट करो। आपके कोचेस को पूछो कि ये डायनोशिक क्या है हमारे बच्चों की, मेरे बच्चों को देता हूं मैं। ठीक है, मेरे एक 13 महीने का मेरा भाई का बच्चा था, उसका वेट गेन नहीं, मतलब अंडर वेट था, प्रीमेच्योर बेबी था, मतलब 9 महीने की बजाय 8वें महीने में आया था, बहुत छोटा था, उसके जीने की चांसेस भी नहीं थे, लेकिन बहुत जद्दोजहद करके हमने उसको बचाया। लेकिन उसको ये डायनोशिक दिया हमने, उसका एक छोटा सा ऐसा कुछ प्रॉब्लम था, वो सॉल्व करना था, लेकिन हो नहीं रहा था। डॉक्टर्स बोले ऐसा कुछ करने के पहले उसका वजन बढ़ाना पड़ेगा। तो 6 किलो से था, तो उसको 8 से 9 किलो बढ़ाना था। हमने 2 महीने में उसका 3 किलो बढ़ाया डायनोशिक के माध्यम से। अभी ये वजन बढ़ाने की न्यूट्रिशन है क्या? बिल्कुल नहीं, ये एक न्यूट्रिशन है जिसको जो पेटेंटेड है, दुनिया का 1 नंबर का है, साइंटिफिक है, साइंटिस्ट लोगों ने बनाया है। वही मैं दूंगा, मैं बाकी का क्यों दूंगा, जिसका मुझे नॉलेज है भाई। इसीलिए उसका वेट गेन हो चुका, जो प्रॉब्लम सॉल्व होने था 100% वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ठीक है, हमारे सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं, सब बच्चे हमारे ही फॉलो करते हैं। तो ये डायनोशिक क्या है, एलो कैप्सूल क्या है, अगर बच्चा अगर 8-10 साल के आगे है या 12 साल के है, तो सेल एक्टिवेटर क्या है, वेट गेन करना है तो। स्किन के लिए और क्या क्या है आपके बच्चों पूछो। ठीक है, और ये लाइफस्टाइल कैसे, सीधी सादी लाइफस्टाइल आप कैसे एक्वायर करोगे, इसके बारे में आप उनको सिखाओ। डेफिनेटली आपका घर पूरा हेल्दी हो जाएगा। ओके, सो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, एंड वी कैन क्लोज दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन, बी फिट, बी फाइन।